ये थी मजार, ये सामने रीट भी नहीं है तो। हाँ अच्छा अच्छा, ये थी मजार मेन तो। इसके ऊपर ये टैल टूल लगी हुई थी। हाँ हाँ ये लगा रखी थी। नमस्कार, मैं अजय और या छोटी काशी की पावन दरा है। यहाँ पे मंदिरों की व मस्जिद की भाई पूजा पाठ ही और भरमार देखी जा सके है। तो यहाँ पे बात करूँ तो यो डाना रोड और शंकरगिरी जी का मंदिर जो प्रसिद्ध है और वर्षों वर्ष से है और सिद्ध पीठ है। और ये डाना गांव में जाने वाला रास्ता ये दादरी को जोड़ता है और डाना लाडनपुर को जोड़ता है और अजीतपुर को भी यहाँ से जोड़ता ही है। यानी मानेरू सारा सौदा निकल जाए है, चाहे दूसरा राज्य में चले जियो इस रोड तक। और इसके सामने बात करूँ तो वो मस्जिद, फिलहाल मस्जिद हुई, पहले इसको शमशान घाट के रूप था, फिर इसका सुधार होते 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 इसकी चार दीवारी हुई, इसके बैठने की व्यवस्था बनी और यहाँ पे सुधार करके यहाँ पर 5 लोग इकट्ठा होकर नमाज कर सके, इस तरह की व्यवस्था बना ली। हाँ जी, बना ली। हाँ जी, ये व्यवस्था है। अच्छा जी, यो अपना बड़ का पेड़ पिपल है, पिपल में बड़ भाई ना भाई रोड ना कर सुरेश बड़ है यो। और भाई ये एरिया भी मेरा भी एरिया है यो। बचपन में हम बस छोटे आए थे, ये जवान होया करते, ये बड़े मशहूर दुकानदार हैं दादूगढ़ के, नंद किशोर, कमल किशोर साइकिल वाले नाम से। और ये वो कारीगर है जांगड़ा साहब, लकड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ पे घूमने फिरने आया करते, आज सर चलते हैं। घूमने आते थे तो देखते थे कि माहौल बड़ा शांति प्रिय यहाँ पे था, यानी माहौल एक देखने लायक था। यहाँ पे जब आते थे, जब भी हम यहाँ पे एक वो मंडी देखते थे, नीली चद्दर उस पर ओढ़ी हुई, और ये वो मंडी ओया करती भाई। साथ में कोई बचपन तक क्या करते कि मूर्ति खंडित तो ओढ़ी हो, वो गणेश जी बड़ी बड़ी मूर्ति आया करती, तो उस टाइम मूर्ति इसके आसपास पड़ी पाया करती। ये ठीक है ना? हाँ जी, मैंने गलत नहीं बोला? ठीक बात है, ठीक। लेकिन वो इसको कब्र कहूँ, मजार कहूँ, या बाबा पीर की, सैयद की, या उसको स्थान कहूँ, नहीं ऐसा था। ठीक है जी। तो आज इतने वर्षों से चला आ रहा, तो आज ऐसा क्या बना कि यहाँ पे कुछ युवा आए और उन्होंने तोड़ फोड़ करके यहाँ पे बालाजी की मूर्ति रख दी। आज थोड़ा आगे तो प्लीज बताएंगे क्या मामला बना, किस प्रकार का मामला है ये? मामला ये है जी, ये पहले एक खंडर टाइप था, एक चबूतरा था यहाँ। आगे तो प्लीज। अच्छा, एक चबूतरा था, मंडी थी, मंडी। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने इसका निर्माण करवाया। अच्छा, आप लोगों ने इसका निर्माण करवाया था? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे भाई रिटायर हुए थे बड़े, हाँ, तो उनकी ये तमन्ना थी कि मैं इस मंदिर पे पैसे लगाऊं। तो यार पीछे गया ना, अगर मेरे बीच में लाओ बस, तो एक साइड में खड़ा रह, ये खास बात रख, बीच में क्या हुआ, तू मेरी वीडियो को खराब करे है। तो हाँ जी, आगे कुछ बोल। फिर हमने इसको बनवा के, अच्छा, चार दीवारी करवा के, भीतर वो जो इसमें समाधि थी, अच्छा, उसको ठीक करवा दिया था। अच्छा, और वो वैसे ही चल रहा था काम। अच्छा, वैसे चलता आ रहा था। अब ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है और भाजपा को तब से पूजने वाले लोग हैं, तब से भाजपा की एक दो सीट आया करती, घनश्याम तो ये जाया करते मेन। उस टाइम घनश्याम के लिए बड़ी गहरी यारी थी, और ये भाजपा की कट्टर अंध भगत का लोग, कोई बड़ी बात को नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई काम तो होया है को नहीं है, हर बार बताया करा ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन ये है कि भाजपा का चौड़ा ऑर्डर रखा है। ये भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, RSS के भी हैं, और ये हिंदू भी हैं, क्योंकि ये देख लो, इस मंदिर का निर्माण नंद किशोर शर्मा दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री फूलचंद शर्मा अपनी माता जी की व स्वर्गीय श्रीमती तारा देवी की याद में 1 अगस्त 2021 को करवाया था, यानी बनवाया था माता जी लिए बनवाया था, और हिंदू ने बनवाया था। बिल्कुल बनवाया। तो आज ऐसी क्या समस्या बनी कि आज इससे क्या दिक्कत किसी को हुई, और किस प्रकार से आज इसको तोड़ा गया? बालाजी मूर्ति कोई दिक्कत नहीं, यही मोहल्ला सारा एक है। अच्छा। और यहाँ पर हर एक बृहस्पतिवार को मेला लगता है, 50-40 किलो गुड़ बढ़ता है प्रसाद के रूप में। सब काम व्यवस्था ठीक चल रही थी। अब भंडारे भी आई साल लगाते हैं। तो मैं उरे किसी जाऊँ को नहीं बताएं सर। आज के दिन आप युवा हैं, आज के दिन युवा के हाथ में होनी तो चाहिए किताब, पुस्तकें, लेकिन आज युवा देश का कहीं और जा रहा। क्या मानते हैं, किस तरह से देश आगे बढ़ेगा? पढ़ते होंगे?
पढ़ते हैं जी हम जी, बताएं पढ़ते हैं। पता नहीं अब कौन थे, कैसे थे, क्या चलो मैं बताता हूँ सर, मेरे पास जवाब है। मैंने 2 दिन पहले एक प्राइमरी स्कूल की बनाई थी वीडियो। उसके अंदर वाटर कूलर लग रहा था और उसके अंदर पानी पीने की व्यवस्था कौन थी, टुट्टी का वो पानी था टंकी का जी, पानी बालक पी ले और काम चाल जा। और बैठने की व्यवस्था हुआ थी कि 1-1 इंच की त्रेड़ थी दीवारों के अंदर, और वो त्रेड़ नू था कि कमरा कदे भी पड़ जाओ। और नन्हे नन्हे बच्चे, कोई डॉक्टर बनने की सोच रहा था, कोई पुलिस अधिकारी बनने की सोचा था, कोई समाज सेवी बनने की सोचा था, कोई नेता बनने की सोचा था, लेकिन सोचे सारे थे। लेकिन ये है कि इंसान को ये मामला बड़ा गंभीर हो, कभी कोई इसको हल्के में ले या किसी और प्रकार से ले ले ना, ऐसा ना करे, क्योंकि आज देश के अंदर कई राज्यों के अंदर ये मामले देखे जा सकते हैं। और रवीश कुमार बता के पागल हो लिया कि इस तरह भी काम हो रहे हैं, इस तरह भी काम होना है, इस तरह भी काम होने लग रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। मुझे नहीं पता अब इस मज़ार से और इस मूर्ति से किसी को धोखने वालों को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो देश के अंदर गठित हो रहा वो भी कहीं ना कहीं सही सार्थक रूप नहीं ले रहा देश के लिए। अब एक तरफ तो ये भीड़ इकट्ठी होगी, मन देख के ये देख भीड़ करूँ मैं, और एक तरफ यहाँ पे अब 2 ड्यूटी पे जवान बिठा दिए गए हैं जो अब ड्यूटी करेंगे और बैठ के निरीक्षण करेंगे कोई यहाँ पे कोई और ऐसा उपद्रव ना हो कि किससे कोई अशांता आए और बढ़ के आ जाओ। प्लीज़ उसका खड़े जाओ। सर साहब बताएं विस्तार से कि किस तरह देखते हैं मामला को। ये जो यहाँ जगह हैं ये लगभग मुझे 30 साल हो चुके हैं। यहाँ तमाम लोग पूजा करने आते हैं और ये एक मज़ार है या जो भी कुछ बना हुआ है, इस पे इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे हिंदू लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और लगभग 30 साल मैंने इसको देखा है। तो यहाँ ऐसा कोई भी आज तक विवाद नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस किसी ने भी ये किया है ये बिल्कुल सरासर और डंके की चोट पे कहता हूँ मैं, बिल्कुल गलत किया है। अगर किसी व्यक्ति को ये गलत चीज़ लगती है तो आप उसकी लिखित में जाके प्रशासन को दें। नहीं सर साहब मुझे एक सिस्टम और समझाओ कि शर्मा जी ने बनवाया है और हिंदू धोखने आए हैं, और कहीं ना कहीं आज हिंदू ही आके तो हनुमान जी की मूर्ति टेक के जावे हैं, ये भी रियलिटी है। तो जो हिंदू के लिए बैर कर हिंदू के लिए लड़ रहा, ये किस कौम से लड़ रहा भाई? देखो यहाँ जो अभी हनुमान जी की मूर्ति लगाई है उससे हमारा कोई वो दिक्कत नहीं है। मज़ार भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी कम से कम प्राण प्रतिष्ठा तो करवाएं। ऐसे कोई चीज़ थोड़ा उखाड़ के यहाँ से इसको फाड़ दिया, उसकी जगह दूसरी लगा दी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इतिहास शास्त्र तो कहते हैं कि पूरी विधि विधान से पूजा पाठ होके 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाया करे। क्योंकि मेरे पड़ोस में आर्यर मंदिर बनाया था, मैंने देखा था वहाँ पे 7 दिन तक दिन रात पूजा चली थी, तब उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाली गई थी। ये बिल्कुल तो पता नहीं तो और देखो यहाँ भी लोग पूछते हैं और सामने पीर बाबा जी का मंदिर है। आप वीरवार को आके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, तभी लोग आते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा बिल्कुल भी लोगों का मकसद नहीं है कि आपस में एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे। साहब मुझे बात तो समझा दो, दूसरे समुदाय से बीच में है खड़े है नहीं, वो कभी विरोध नहीं। सुने सवाल है, दूसरा समाज तो जब आवेगा जब कोई विरोध करेगा। नहीं, मुस्लिम समाज ने है कि नहीं भाई, हिंदू तो बनवानिया है कि नहीं, और हिंदू का बात करने लग रहा है, तो साहब हिंदू का बैरी तो रहा है, मुस्लिम का बैरी खड़ा हो रहा है। वो देखो जिन भी लड़कों ने किया है ये चीज़ें, उनकी मानसिकता खराब है और उनको सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने घर में अपने देवी देवताओं को पूजता है, हम भी पूजते हैं। वो उनकी सोच है कि उन्होंने क्यों तोड़ा इसको। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत देती है तो आप उसके आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करें या प्रशासन के साथ अपनी बात रखें। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत किया है और इसको दोबारा वहीं स्थापित किया जाए, चाहे बराबर में हनुमान जी की मूर्ति रख ले, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। पहले मूर्ति भी हमने रखवाई थी हनुमान जी की। अच्छा, मूर्ति रखी थी हमें? हाँ, पहले रखी थी, लेकिन वो
5-6 दिन बाद कोई उठा लेगा उसको, कौन उठा लेगा? कोई उठा लेगा। अच्छा, कोई उठाए ले गया? शरारती तत्व कोई अच्छा, ले गया शरारती तत्व उठा लेगा। किसी को कुछ नहीं पता अच्छा, अभी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी आस्था है और आस्था के कारण यहाँ के काम हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जगह बनाई हुई है, ये किसी का कोई भाई साहब की या इनके परिवार की कोई मन्नत पूरी हुई मन्नत है, पूरी हुई थी। उसके कारण इसको बनाया गया है। अच्छा, उसके कारण बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब पता नहीं इसके ऊपर वो राजनीतिक हो रही या वास्तविकता में हिंदू के लिए बात हो रही, क्योंकि हिंदू को आज जरूरत तो है नौकरी की, हिंदू का हाथ में किताब भी है, हिंदू पढ़े भी है, हिंदू सारे काम करे, लेकिन हिंदू बेरोजगार भी है, यो भी कड़वा सच है। क्योंकि आए दिन कभी बिहार का मुद्दा देख लो, कदे ट्रेन का लगा हिंदू, कदे किमें सारी हिंदू किमें करा, कदे हिंदू युवा किमें करा है। अब उस हिंदुओं के लिए नौकरी की बात करें या फिर इस 22वीं सदी बढ़ते हुए भारत के अंदर आज पीर मज़ारों की बात करें, भाई समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनसे बात की थी जिन्होंने कहीं ना कहीं हामी भरी कि मैंने हाँ भी हमने काम किया है, तो वो बाहर थे, उन्होंने टाइम दिया नहीं। तो अगर वो पक्ष मेरे को बुलाएगा तो मैं उनकी भी ज़रूर सुनूंगा कि तोड़ने के पीछे कारण क्या रहा। ये मेरा दोनों पक्ष को प्रति है। अगर पुलिस अधिकारी मेरे को बाइट देंगे तो मैं पुलिस अधिकारी की बाइट देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आज तो 6:45 हो चुके और संडे का दिन है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। कल पुलिस अधिकारी बताएंगे तो मैं उनकी बाइट देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी कोई ये मनसा नहीं थी या आस्था नहीं थी कि मैं किसी धर्म को भड़काने का काम करूँ। मैं तो सिर्फ दिखाने का काम कर रहा था कि हिंदू ही बनवा रहा, भाई साहब थोड़ा मंदिर करा प्लीज, बंद करो, साइड में करो, हिंदू ही तो बनवा रहा है, ये हिंदू ही तो है। अब मुझे ये नहीं पता कि हिंदू आज जातियों में बट गया या किस माहौल में बट गया या रोजगारी में बट गया या किसी और चीज़ में बट गया। अब हिंदू किस तरह से दिखाएगा कि मैं हिंदू हूँ या मैं मोमडन हूँ या मैं मुस्लिम हूँ। अब दिखाने के लिए पता नहीं सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हिंदू को। अगर मैं किसी जाति से हूँ, किसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अब साबित करना पड़ेगा कि मैं ये हिंदू हूँ क्योंकि मैं बालाजी के मंदिर में जाऊँ हूँ। लेकिन ये पीरों की धरा और बाबाओं का आशीर्वाद, क्योंकि एक गुरु की धरती है, भारत विश्व के अंदर एक गुरुओं का स्थान रखता है पूरा, क्योंकि डंके की चोट पे कहा जाता है कि विश्व गुरु भारत देश के अंदर मिलते हैं, लेकिन विश्व गुरु का देश है, लेकिन बात अभी तक उसी के अंदर वही हो रही पीर मज़ारों की। और मेरा सौभाग्य है, देखिए इत्तेफाक जोरावर अली भी मेरा दिल्ली आ गया, और मैंने इनको भी एक बार बुलाया था, मैंने नंद किशोर जी को भी एक बार बुलाया था, और मैं बाकी सभी समाज के बड़े बुजुर्ग। नमस्कार। 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 क्या काम करते हैं? मेरी दुकान है जी, किस चीज़ की? सेटरिंग की। सेटरिंग की। क्या नाम है? रमेश है जी। रमेश है। तो रमेश नाम था आइडियल, उसका भी हिंदू है, हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी हिंदू। क्योंकि देखो इस बात को कोई फील ना करे साहब, क्योंकि ये बात बड़ी गहरी है लेकिन सच्ची बात है, क्योंकि इन बातों से बड़े बड़े कांड हो जाते हैं साहब। नंद किशोर जी, ठीक बात है। हैं? हाँ, अगर दिखावा देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हिंदू आज हिंदू को ही कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम करा या किसी की तरह दबाने का काम करा। लेकिन आज होना तो ये चाहिए, हिंदू को हिंदू के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन बात वहीं आके अटकी हुई पीर मज़ारों तक। बताएं यार, बताओ, मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ। ये आज बताओ, तो बोले नहीं, आओ प्लीज़ बताओ प्लीज़। आपका क्या नाम है? राजपाल है जी। राजपाल जी, क्या काम करा करो? पेंट का करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि आज जो ये नादानी में हुआ या किस प्रकार से किया? ये देखो जी, हमें 30 साल हो गए जी यहाँ पे आए। जब से इस मंडी को देखते हैं हम, तो दूर दूर से भी आदमी आते हैं अच्छा, धोख मारने, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो। अच्छा, पूरा मन्नत पूरी हो पावे है। नु को नहीं आवे कि मैं पूरा नु को नहीं आवे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, नु को नहीं आवे। पूरा वो आवे है जिनके बाबा मन्नत पूरी करे है, चाहे वो बाबा के रूप में है, चाहे वो पीर के रूप में है, आशीर्वाद है जो भक्तल मिले हैं। देखो जी, यहाँ पे भंडारा भी लगाते हैं। अच्छा, ये तो प्रसाद बढ़ता है। अच्छा, ये तो जो हुआ ना बहुत गलत हुआ है। हिंदू अच्छा, हिंदू चलो होते हैं। ज़्यादा हिंदू की बात नहीं कर, चलो एक बार आगे चलो, आगे चलो। अब आपको आगे बताओ, आगे आ जाओ। अब आपको वहाँ के दर्शन करा दूंगा जहाँ पे आज नमाज भी हो रही और कहीं ना कहीं आज दरगाह के रूप में कहें या
मज़ार के रूप में कहें यहाँ पे बनाई हुई। तो पूछता हूँ कि सर क्या मामला हो गया है, किस तरह से मामला हो गया और किस तरह से आप मामले को, इस मामले को देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी है अगर दिखा ही नहींगा तो बेरा कैसे पटेगा कि ये काम भिवानी के अंदर भी शुरू हो चुके। मैं किसी को गलत, मैं किसी को गुनहगार, मैं किसी को आरोपी नहीं ठहरा रहा, लेकिन जो हुआ है वो दिखाना भी मेरा काम है। तो प्रशासन के पास गए थे, क्या मामला हुआ, किस प्रकार से उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हमारे को डीएसपी साहब ने बुलाया था जी। जी। तो हम वहाँ गए थे सुबह 9 बजे। अच्छा। 2 बजे तक हमारी बात चली। अच्छा। आखिर में हमारा ये फैसला हुआ, उन्होंने कहा, बजरंग दल वालों ने, डीएसपी साहब ने भी कहा दिया कि इसको जैसा रूप था वैसा बना दो। अच्छा। तो उन्होंने लिखित में दे दिया, हम वैसा ही करवा देंगे। अच्छा। हमारे बच्चों से गलती हो गई, हम इसको वैसा बनवा देंगे। जो उनका अधिकारी आए थे, कोई बदसलमन से था जी, बजरंग दल। समझौता हो गया। हाँ जी, समझौता हो गया। चलो अच्छी बात है, किसी मामले के अंदर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए भाई। पंचायत का बड़ा फैसला ही को नहीं होगा, क्योंकि ये देश का एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है पंचायत देश के अंदर, है क्या नहीं? तो प्रशासन बीच में इन्वॉल्व हुआ, प्रशासन के द्वारा बीच में मध्यस्थता हुई, मध्यस्थता के दौरान ये बात निकल के आई कि वैसे ही इसको दुरुस्त करवा दिया जाएगा और कोई इशू नहीं बनेगा। नहीं जी, कोई नहीं बनेगा। कोई इशू नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि भिवानी प्रशासन के लिए कि उन्होंने एक अच्छी पहल की इस मामले के अंदर, क्योंकि ज़रूरी थी और जो होना चाहिए था। तो अब मैं उसी कब्रिस्तान कहें, उसी मस्जिद कहूँ या उसको कहूँ इबादत करने का स्थान, क्योंकि यहाँ की इबादत वहाँ पहुँचती है अपने खुदा के पास और वहाँ से सब कुछ उस इंसान को मिलता है, चाहे वो ऐसा स्थान मंदिर के रूप में हो, ऐसा स्थान कब्रिस्तान के रूप में हो, या ऐसा स्थान कहीं ना कहीं अगर हिंदुओं की बात करां तो आपका शमशान घाट की हो, कि आज चहल पहल बढ़ी रहने लग गई। ये अच्छी बात है। नमस्कार। तो रोजे चल रहे हैं, क्या चल रहा है? रमज़ान का महीना चल रहा है हैं? तो कितने टाइम की नमाज करते हैं? 7:30। चलो अच्छा भाई साहब है जोराओ, नमस्कार। हाँ मिले, मेरे को इत्तेफाक से थे। रमज़ान का महीना चला, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो आज एक आपकी मस्जिद के आगे कहें, आपके कब्रिस्तान के आगे कहें, रोड पे एक मामला हो रहा है कि वो मंडी को तोड़ के हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई है। तो किस प्रकार से क्या मामला है, तो बताएंगे विस्तार से। देखो, सुनने में देखने में आया कि ये यहाँ एक छोटी सी मंडी होती थी, करीब 15-20 साल से हम देख रहे हैं। लोग तो बता रहे हैं 50 साल के हो गए होंगे, लेकिन हमें 15 साल से देख रहे हैं कम से कम जी। तो अभी ये कुछ पिछले साल यहाँ एक 10 बाई 10 का वो बना दिया कमरा, वहाँ इन्होंने एक मज़ार का रूप दे दिया, जिसमें कब्र भी बना के और रेलिंग वगैरह लगा के उन्होंने कर दिया। अभी कल ही कुछ बजरंग दल और विश्व पुरुष वाले वहाँ तोड़ के ना मूर्ति रखी है। ये मसला है, कल से यहाँ तनाव सा बना हुआ है। तनाव सा बना जी, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आस्था के मामलों में ऐसे तनाव नहीं होना चाहिए। हम तो यही अपील भी करते हैं, प्रशासन का भी सहयोग करेंगे और सभी साथी अपील करते हैं कि ऐसा मुद्दा न उठा जाए, शांति बनाए रखें। गुरुओं की दरा पर राम रहीम अलग कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये कड़वा सच है। गुरुओं की दरा है भारतवर्ष, और यहाँ पर 135 करोड़ के लोगों का खून पसीना बहा के वो जमी है। ये उसने आज़ादी लड़के ये इबादत ली गुरुओं की दरा के लिए। लेकिन आज कहीं जब नारे लगते थे राम रहीम के, आज राम रहीम अलग किस तरह से हो सके है। लेकिन प्रशासन के बीच में आज बातें हुई, तो आप उसके अंदर थे बीच में, क्या बात हुई, किस प्रकार बात हुई प्रशासन के बीच में? प्रशासन से हुई थी। प्रशासन ने दोनों पार्टियां बुला रखी थी, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद और ये पंडित जी महाराज। अच्छा। तो इन्होंने ये कह रहा भाई हमने ये बनाई थी और तुमने तोड़ के हमारी गलत की। उन्होंने यही 2 दिन का आश्वासन दिया, अभी हम इसको उसी दिशा में कर देंगे। अच्छा। 1-2 दिन में हम वो अहम बात है। तो पूछा नहीं भी कारण क्या रहा, किस कारण क्यों तोड़ी गई? कारण तो जी वो ये जाना, अपने पता ही नहीं चला कारण क्यों तोड़ी गई। हम तो पहुँचे उससे पहले ही हो चुका था। प्रशासन के आगे बात हुई हो, आपकी बात हुई हो किसी प्रकार की? नहीं, इस बारे में नहीं पता चला कारण क्या है। वो आपस में उनका ही चल रहा है, कोई हमारा तो कोई अभी नहीं रोल। तो अब इसके ऊपर समझौता हो चुका कि वैसे ही समझौता नहीं है, फिलहाल आश्वासन दिया है, कल तक कोई बात होगी, निर्णय नहीं लिया। उनसे यही कहा भी, उन्होंने कहा भी यहाँ की मोहल्ले वालों से पूछो कि ये मंदिर बनाना चाह रहे हैं या इसमें मज़ार बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा भी हमें 1 दिन का समय दे दो, जो मोहल्ला चाहेगा हम वैसे ही करेंगे और इसको मज़ार को वैसे की वैसी दिशा में ला देंगे। अच्छा। तो उन्होंने नंद ने बताया था कि मंदिर भी हो सकता है और मज़ार भी हो सकती है।
ये बस बताया था वहाँ पे। तो ये मामला था और ये चीज़ थी है। तो मस्जिद में बात भी करा, यहाँ के लोगों से बात भी कर ली। ये थी जो विचार थे उन लोगों के। मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि इस मंदिर का निर्माण नंदकिशोर शर्मा दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री फूलचंद शर्मा अपनी माता जी की याद में करवाया था। तो और ये अंदर का नज़ारा है। जय श्री। तो निर्माण भी, इस मंदिर का निर्माण भी, ये भी मंदिर है जो बूझ लेता हूँ क्योंकि आए चले साहब मंदिर, चले साहब मंदिर का और मजार का थोड़ा समझाओ कि मंदिर का पत्थर लग रहा है। बताऊँ क्या है इसमें, ये थी पहले मज़ार। अच्छा। तो यहाँ बिल्कुल खाली थी, हाँ खुला पड़ा था वहाँ। खुला बिल्कुल। तो लोग यहाँ वीरवार को भी दूसरे वार को ना अपनी दीवा चढ़ा के कुछ मन्नत पूरी होती थी तो भंडारे भी लगाते थे। अब किसी साथी ने मतलब यहाँ पड़ोस के ने कोई मन्नत मांगी भी, अगर मेरे पिताजी या वो हमारा जो कोई घर का है वो बीमार है वो ठीक हो जाए तो हम इसका ना वो बना देंगे, लोगों को दिक्कत ना हो। तो उन्होंने इसको वो बना दिया। यहाँ इसमें इसको मंदिर का रूप दे दिया। मंदिर का रूप दे दिया। मजार भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी थी साइड में। अच्छा। किसी शरारती तत्व ने वो मूर्ति, छोटी मूर्ति उठा के आगे पीछे कर दी होगी। अच्छा, बनने के बाद में। हाँ। अच्छा। ये दीवार बना, दीवार बनने के बाद में। उसके बाद अच्छा कर दी थी। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी थी। ये मजार जो आप ये देख रहे हैं ये है। अच्छा ये है जो आप ये अच्छा ये जो ये थी मजार। ये सामने रीट भी नहीं है तो। हाँ अच्छा ये ये थी मजार मेन। तो इसके ऊपर ये टैल टूल लगी हुई थी। हाँ, हाँ, लगा रखी थी अपने लगवाई थी, हाँ, जिसकी मन्नत पूरी होती। बिल्कुल। उन्होंने ऐसा बताया कि हमारी मन्नत पूरी हुई थी इसलिए हमने इसका वो करवाया हाँ था। बिल्कुल। और इसमें किसी के साथ कोई किसी की देश बहाना बिल्कुल भी नहीं है जी। हो सकता है जो ये इसको उखाड़ के गए हैं उन्होंने कुछ गलत बातें सुनी होगी, मतलब बिल्कुल बारीकी से देखा नहीं गया होगा, उसी का कारण ये हुआ है। यानी बिना बारीकी से जांच परखे ये काम हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। अगर जांच परखे करके तो ऐसा काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसको धोखने वाले भी हिंदू ही हैं और बनवाने वाले भी हिंदू ही हैं। तो ये बात बड़ी एक अहम थी। तो मैंने जनता की राय ली। अब दूसरा पक्ष तोड़ने वाला बुलाएगा तो मैं वो उनके भी दिखाने को तैयार हूँ कि लोगों ने पूछा था और लोगों ने कहा था कि कारण पता नहीं चला कि तोड़ी क्यों थी। तो अगर वो बुलाएंगे तो मैं वो पक्ष भी लेने को तैयार हूँ। संडे का दिन है, अधिकारी मिलने को नहीं गए तो करीबन 7 मेरी गाड़ी में हो गए। तो कल पुलिस का वर्जन में मैं दिखा दूंगा। लेकिन मामला मसला ये था। और ऑन द स्पॉट के अंदर बात करें तो 2 पुलिसकर्मियों के रूप में यहाँ पे पहरेदारी के रूप में बैठा दिए गए हैं, कोई किसी प्रकार का कोई मामला ना होवे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया।